हम खुद भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर। अगर हम सही पकड़े हैं। मौसम की खराबी नहीं, इनकी नीयतों की खराबी है। दूसरा, उन्हें इंटेलिजेंस, हर मुल्क की इंटेलिजेंस होती है। तो अब इतना बड़ा अगर कोई वज़ीर आज़म आ रहा है, कोई प्रेसिडेंट आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसे ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कितनी है, पाकिस्तान के फाइनेंशियली हालात कैसे हैं। कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। बात यूएई की और सऊदी की रहे तो वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं। जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये हमारा मुल्क है भिखारी। हमारा वज़ीर आज़म वहाँ पे जाके कहता है मैं जी वो आप ये समझेंगे कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मीडिया पे कोई ऐसी बात नहीं कह सकता। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज फिर लेकर आई हूँ मैं पाकिस्तान से रिलेटेड एक और नई वीडियो जो कि बहुत मज़ेदार है। पाकिस्तान में जिस भी घर में बच्चा भी पैदा होता है ना, तो उसमें भी इंडिया का ही हाथ होता है। तो पाकिस्तान में जो भी घटना होती है, जो भी कुछ भी काम होता है, तो उसका जिम्मेदार वो इंडिया को ही ठहराते हैं। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तान के बेवकूफ़ इंसानों की बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसका ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नज़र नहीं आते हैं। अगर यूनाइटेड अरब अमारात की बात की जाए तो उनके जो प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान को विजिट करने वाले थे, लेकिन नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि मौसम की ख़राबी की वजह से हम नहीं आ सकते। आपको क्या लगता है कि ये सियासी बयान नज़र आ रहा है या सच में मौसम की ख़राबी है? मौसम की खराबी नहीं, इनकी नीयतों की खराबी है। दूसरा, उन्हें इंटेलिजेंस, हर मुल्क की इंटेलिजेंस होती है। तो अब इतना बड़ा अगर कोई वज़ीर आज़म आ रहा है, कोई प्रेसिडेंट आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो उसे ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कितनी है, पाकिस्तान के फाइनेंशियली हालात कैसे हैं। गजब बेइज्जती है। पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं, ताकि जो चोरों ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो न्यूट्रल के साथ मिलके, तो हम इमरान खान के साथ यकजहती के लिए आए हैं यहाँ पे, ताकि मुल्क को इन चोरों से बचाया जा सके। आपको क्या लगता है मुल्क आज़ाद नहीं है? मुल्क आज़ाद नहीं है। मुल्क में कोई फैसले आज़ाद नहीं हो रहे, कोई अदली आज़ाद नहीं है, बस नाम के इदारे बने हुए हैं। कुछ भी यहाँ पे आज़ाद नहीं है। आपको भी पता है कुछ भी आज़ाद नहीं है। जो फैसले ऊपर से लिखे जाते हैं वही फैसले यहाँ पे कर दिए जाते हैं। हम तो कहते थे 1947 में हम तो आज़ाद हो गए हैं, तो आप तो कह रहे हैं मुल्क आज़ाद नहीं। वो हम गोरों से आज़ाद हुए थे, हम ये पाकिस्तानी गोरों से नहीं आज़ाद हुए थे। ये पाकिस्तानी गोरे आज भी मुसल्लत है, और वो गोरे इनसे अच्छे थे। वो कम से कम ईमानदार तो थे। ये तो चोर हैं, लुटेरे हैं। इनसे बेहतर था कि उन्हीं के नीचे रहते, गुलाम रहते, तो वो बेहतर था। यूएई के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि भाई मौसमी खराबी की वजह से हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। आपने खबर सुनी होगी, वो वापस चले गए। आज की बात है, आज वो आ रहे थे, लेकिन आज वो पाकिस्तान ना आ सके, वो वापस चले गए। क्या वजूहत है कि यूएई ने पाकिस्तान को छोड़ दिया? अब मैं आपको बताता हूँ कैसे छोड़ दिया। यूएई ने एक स्टेटमेंट दिया। यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दो। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएई जाकर कहते हैं कि इंडिया के साथ 3 जंगें की और तीनों जंगों में हमने नुकसान उठाया। तो इसको कैसे देखते हैं कि एक बंदे के बयानात और दूसरी दुनिया हमारी रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रही? इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने ऐसी खबर तो कोई नहीं देखी, लेकिन भिखारियों की कोई भी आपको पता इज्जत नहीं करता। बात यूएई के और सऊदी के रहे तो वो अपने मुल्क का फायदा सोचते हैं। जब बात इसराइल की आई है तो उन्होंने इसराइल को हम पाकिस्तान ने मानने से इनकार किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो वो तो अपना फायदा देखते हैं। बाकी मैंने तो ऐसी खबर नहीं देखी। भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। ये हमारा मुल्क है भिखारी। हमारा वज़ीर आज़म वहाँ पे जाके कहता है मैं जी वो आप ये समझेंगे कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मीडिया पे कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, तो फिर वो क्या करने गया था वहाँ पे? तो दुनिया हम पर हंस रही है इस टाइम। क्या वजूहत है कि अब देखें, अगर मैं बात करूँ सऊदीया की, यूएई की, तो वो इस्लामिक कंट्री है सर। हम हमारे एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो हमारे मुल्क के हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके जो रिलेशन है बाहर की दुनिया के साथ अच्छे नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज ने भी हमें छोड़ दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की, अगर मैं बात करूं ईरान की, तो किसी भी मुल्क के साथ किसी भी इस्लामी मुल्क के साथ हमारे तल्लुकात नहीं है। हमसे ज़्यादा बेहतर तल्लुकात इंडिया के हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? इसकी वजह यह है कि हम खुद भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है। वो अमेरिका ने जिस तरह कहा था ना कि पाकिस्तानी अपनी माँ भी बेच देते हैं डॉलर की खातिर। अगर हम करें तो करें, क्या बोले तो बोले। तो वो जब हम उनके साथ मुखलिस नहीं है, वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो बैठे, हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है। हमारे ये गंजों के वहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैक्ट्री और मिलों में वहाँ के लोग काम कर रहे हैं। तो सर वोट लेना हो तो हम कश्मीर की बात कर लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल में हमने आज तक कश्मीर के लिए क्या किया? ओरिजिनल में सिर्फ अगर कश्मीर के लिए कुछ किया है तो पूरी दुनिया में इमरान खान ने कश्मीर का झंडा उठाया। क्या किया? इमरान खान ने हर प्लेटफॉर्म पे जाके बात ही करनी होती है ना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ना, मतलब यही जाके एहतजाज ही करना होता है ना, और क्या करना होता है। और एक गरीब मुल्क कर क्या सकता है, भिखारी मुल्क। तो इमरान खान ने सिर्फ कश्मीर का नाम जगह जगह पे जाके लिए, वरना तो यहाँ पे किसी की जरूरत ही नहीं हुई। यहाँ पे हमारा नवाज शरीफ जाके उधर कहता है कि जी वो हम खुदा कहते हैं, आप भगवान कहते हैं। हमारी तरफ भी आलू गोश्त पकते हैं, उनकी तरफ भी आलू गोश्त पकते हैं, कोई फर्क ही नहीं है हमारा।
सर इमरान खान साहब भी तारीफ करते हैं इंडिया की खारजा पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी की तारीफें करते हैं। इमरान खान साहब तारीफ करते हुए नजर आते हैं नरेंद्र मोदी की, कहते हैं कि अगर मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना तो उनकी तरफ स्ट्रेटजियां बनाए। इंडिया इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। क्यों हिला डाला ना। तो उसे तो हर चीज़ के बारे में पता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और हो भी गया है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? 75 सालों से पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए था। अब तक अपनी मैशत को इतना मजबूत करना चाहिए था कि हमें कम से कम दूसरों से मदद ना लेनी पड़े। अब हमें दूसरों से मदद भी लेनी पड़ रही है, साथ में उनकी बातें, उनके नखरे भी उठाने पड़ रहे हैं। देखें, एक सीधी और साफ बात है, अगर आप खुद मुख्तार होना चाहते हो ना तो आपको अपने पाँव की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग चाहते नहीं है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, ना हम पाकिस्तानी हमारी आवाम निकलना चाहती है, ना हमारे हुक्मरान निकलना चाहते हैं। तो जब तक हम इन जंजीरों को नहीं तोड़ेंगे तो खुद मुख्तार या इंडिपेंडेंट कैसे होंगे? किस तरह से हमने अपनी जंजीरों को तोड़ना है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर रहते हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई फॉलोअप शो नहीं होता। हमारे ताल्लुकात बैरून ममालिकों के साथ अच्छे नहीं हैं, उनके साथ कैसे अच्छे करें? अच्छे कैसे करें? अपनी हरकतों से ठीक करें। पाकिस्तानी बाहर दुबई में जाता है, कहीं किसी और मुल्क में जाता है, वहाँ जाके वो अपने वो लिख रहा होता है, मोनोग्राम्स लिख रहा होता है, अपने नंबर लिख रहा होता है, उम्रा हज उम्रा करने जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सब नंबर 1 मुल्क है, पहला नंबर पे मुल्क है जो हज और उम्रे में नंबर 1 पे है, और पाकिस्तान ईमानदारी में 170वें नंबर पे है, शायद से भी पीछे कहीं है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम फिर आगे जाएंगे? उम्रे हमारे ठीक हो रहे हैं, हज हमारे ठीक हो रहे हैं, लेकिन हमारे काम ठीक नहीं है। काम ठीक कैसे करें हम लोग? ये तो हर इंसान पे डिपेंड करता है। जैसे अल्लाह पाक कहते हैं ना कि मैं इंसान को उतना देता हूँ जो इंसान की सोच होती है, जितना वो सोचता है। तो हमारी जितनी यहाँ तक सोच है, अल्लाह पाक भी हमें उतना ही दे रहा है। मतलब सोच बड़ी करें? ऑब्वियसली सोच बड़ी करनी पड़ेगी, आगे देखना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान कभी माशी तौर पर मुश्किल हालात चल रहे हैं, और इंडिया एक बड़ी मार्केट है। मेरे ख्याल में बड़ी मार्केट को देखते हुए सऊदी अरब का रुझान इंडिया की तरफ ज़्यादा है। कसूर किसका है, इंडिया का या पाकिस्तान का? इसमें बेसिकली देखे जाए तो पाकिस्तान का ज़्यादा कसूर है। हमें अपने आप को दुनिया के साथ लेके चलना चाहिए था। दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही थी, हम बजाय तरक्की करने के हम डाउनफॉल जा रहे थे। हमारे अखराजात बढ़ रहे हैं, जबकि जो आमदनी है वो कम से कम तर हो रही है। हमारी बरामदात ज़्यादा होनी चाहिए थी, वो कम हो रही हैं। दरामदात ज़्यादा हो रही हैं। इसी वजह से मुस्लिम कंट्रीज़ भी हमें अपना बनाने के लिए तैयार नहीं है। आप लॉयर हैं, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ एक मतलब पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होने के, एक बात बताइएगा, जस्टिस पाकिस्तान में कितना है? देखिए जी, ये तो रिसेंटली इंटरनेशनली भी माना गया है कि पाकिस्तानी जो जुडिशरी है वो 126 नंबर पे है। 130 आई थिंक 126 है, आगे चली गई है, अब 140 के रैंक में आ रही है। हाँ, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कहाँ खड़े हैं। इंसाफ का कोई यहाँ पे निज़ाम नहीं है, हमारी अदलिया इंसाफ नहीं कर रही, और जबकि अमीर जो है अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। आपको लगता है ऐसी कौमें कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, जिनमें सिर्फ एक क्या है, इंसाफ ही ना हो? देखिए मैडम, जुल्म का निज़ाम जो है ना, वो जिसे कहते हैं कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जब तक हम अपने माशरे में इंसाफ कायम नहीं करेंगे, हम तरक्की करने के बारे में सोच भी नहीं सकते जी। हम इंडिया को बुरा कहते हैं, हम इंडिया को दुश्मन मानते हैं, हम ये भी कहते हैं वहाँ सेकुलर स्टेट होने के बावजूद मिनॉरिटीज़ जो है वो सेव नहीं है, ऐसे ही हम लोग माना जाता है और दिखाया भी जाता है। हम रिपोर्ट्स को अगर फैक्ट एंड फिगर्स को देखें, एक मतलब जज्बे से निकल के फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें, तो जो रिपोर्ट जारी हुई थी लास्ट, जब पाकिस्तान के लिए जस्टिस की रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके अंदर वहाँ पर इंडिया को रैंक मतलब 100 की लिस्ट से पहले ही दे दिया गया हुआ था। उसके अलावा एक वर्ल्ड की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर ऐसी कंट्री दोस्तों आशा करती हूँ कि आपने वीडियो को पूरा ज़रूर देखा होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के कितनी बेवकूफ़ और मेंटल इंसान है बिल्कुल ही। पाकिस्तान में जिस भी घर में बच्चा होता है या कुछ भी होता है तो वो उसका जिम्मेदार इंडिया को ही ठहराते हैं। अब दोस्तों आप इस बारे में क्या राय देना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।